गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारी इंग्लिश ग्रामर में, जो अपने थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया, सबसे पहला हमने चैप्टर लिया था नाउन। उसके बाद में हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था वो था अपना नंबर। और अब जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद जेंडर, नंबर के बाद जेंडर, और जेंडर के बाद जो अपना फोर्थ चैप्टर चल रहा है अपोजिट या एंटोनिम वर्ड्स। तो हमने सबसे पहले पढ़े थे कि अपोजिट वर्ड की मीनिंग, फिर अपोजिट जेंडर, अपोजिट वर्ड्स की डेफिनेशन और उसके रूल्स। तो कल हमने 7 रूल्स पढ़े थे, 7 नियम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 8। तो सबसे पहले आप देखिए रूल नंबर 8। देखिए इसमें some opposite words are formed by some opposite words are formed by adding less। क्या जोड़ना है हमने को? लेस। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बदल कर दीजिए। ध्यान दीजिए नियम क्या है, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड। सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग लेस। ये लेस कहां लगेगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी। इन बाय एडिंग लेस इन प्लेस ऑफ फुल। समझ रहे हो? यदि लेस हमें कहां लगाना है? फुल के स्थान पे लगाना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। इन द एंड ऑफ सम वर्ड्स। ओके, एक बार ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में बोल के बता रहा हूं कि कुछ शब्दों के अंत में आए हुए फुल को हटाकर और उसकी जगह लेस लगाकर, क्या लगाकर? लेस लगाकर उसका अपोजिट वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो इसके एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए एक शब्द अपने पास, मान लीजिए यूजफुल। अब देखिए यूजफुल के अंत में क्या आ रहा है? अरे फुल आ रहा है ना, FUL, यानी यूजफुल। तो जब यूजफुल का अपोजिट बनाएंगे तो फुल को तो हटा देंगे और फुल की जगह क्या लगा देंगे? लेस। तो क्या हो जाएगा? यूज लेस। ओके, ऐसे जैसे मान लीजिए केयरफुल। अंत में वही फुल है तो केयरफुल में क्या करेंगे? फुल को हटाकर लेस लगाकर केयरफुल से क्या बना देंगे? केयरलेस। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए हार्मफुल। ओके, जब इसका बनाएंगे तो फुल को हटा देंगे और वही लेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हार्मलेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो फिर बाद में सब एक साथ अपन जब राइट करेंगे तब उसमें लिख लेंगे। ठीक है, एक बार समझने के लिए आप इसमें आगे लिख लो TTC। ठीक है, ये था अपना रूल नंबर 8। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 9। तो देखिए रूल नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा हमें प्रेफिक्स में बदलाव करना है, यानी प्रेफिक्स जोड़ना है। वर्ड दिया हुआ होगा, वर्ड के आगे प्रेफिक्स लगा के बाद में उसका अपोजिट बनाना है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उसमें लिखिए बाय वे ऑफ एडिंग प्रेफिक्स। ध्यान दीजिएगा क्या है? बाय वे ऑफ एडिंग प्रेफिक्स। क्या जोड़ना है? प्रेफिक्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है?
प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कल बताया था आपको, उपसर्ग। प्रेफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो हमें वर्ड में क्या जोड़ना है, प्रेफिक्स जोड़ना है, ठीक है। तो बाई वे ऑफ एडिंग प्रेफिक्स, कौन सा प्रेफिक्स जोड़ना है, तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो, नॉन। कौन सा जोड़ना है, नॉन, और नीचे अंडरलाइन कर दो और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो, नॉन जोड़ना है। कहां, टू मेक, क्या करना है इसमें, देखो, टू वर्ड, टू वर्ड्स टू मेक देम opposite words. ओके, यानी कहने का मतलब कुछ शब्दों से पहले हमें नॉन प्रेफिक्स लगाकर, नॉन प्रेफिक्स जोड़कर उनके अपोजिट वर्ड बनाने। तो एग्जाम्पल क्या द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से। तो आप सबसे पहले लिखिए इसके एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं वायलेंस। तो देखिए वायलेंस शब्द जो है, इस वायलेंस शब्द का हिंदी मीन्स क्या है बताइए आप। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, समझ लो। तो जब वायलेंस है इसका अपोजिट वर्ड बनाएंगे तो इसके पहले कौन सा प्रीफिक्स जोड़ना है, नॉन प्रीफिक्स जोड़ना है। तो नॉन प्रीफिक्स जोड़ते क्या हो जाएगा, वायलेंस से क्या हो जाएगा, नॉन वायलेंस। ओके, ऐसे जैसे दूसरा मान लीजिए अपन लेते हैं वेजिटेरियन। दूसरा हमने लिया यहां पर वेजिटेरियन। ओके, अब वेजिटेरियन यानी वेजिटेरियन का अर्थ होता है शाकाहारी। अरे वेजिटेबल यानी सब्जी और सब्जियों खाने वाला यानी वेजिटेरियन, तो शाकाहारी। अब वेजिटेरियन में जब नॉन प्रीफिक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। अब वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, तो नॉन वेजिटेरियन यानी उसको उल्टे क्या हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक है, आप एक बार इसमें लिख लो 80C। ओके, अब अपना बोर्ड जो है वो फिल हो गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूं। अब आता है अपना रूल नंबर 10। तो देखिए रूल नंबर 10 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अपोजिट वर्ड हमने अब तक जितने भी नियम पढ़े ना ऊपर वाले, इनमें से कोई भी रूल उन पे लागू नहीं होता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिना नियम के यानी शब्दों को पूरी तरह बदल करके क्या किया जाता है, अपोजिट वर्ड बनाए जाते हैं। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप यहाँ पे लिखिएगा सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड some words cannot be changed into opposite words, into opposite words कैसे, ये नहीं वो चेंज नहीं किए जाते। अब जो चीज अपन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या है। सम अपोजिट वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अपोजिट वर्ड्स बाय, किस तरीके, यानी कौन से नियमों से, तो आप लिखिए बाय अबोव रूल्स, जो नियम हमने ऊपर पढ़े थे। कि जो ऊपर नियम आए थे उन ऊपर वालों नियमों से ये वर्ड अपोजिट नहीं बनाए जाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका अपोजिट बनने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको लिखा रहा हूं एंड देयर अपोजिट वर्ड्स एंड देयर अपोजिट
वर्ड्स आर मेड by completely changing. Completely changing. इतना ही लिख लीजिए। देखिए हमें क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अपोजिट वर्ड ऊपर वाले आए हुए जो हमने 9 नियम पढ़े हैं उनके द्वारा उनके अपोजिट नहीं बनाए जाते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं, फिर उन शब्दों को पूरी तरह बदल देते हैं और उन शब्दों को पूरी तरह बदल करके उनका अपोजिट वर्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी लाइन को हम एक दूसरे वे में लिखते हैं, तो आप लिख लीजिएगा मोस्ट ऑफ the words most of the words I mean इसको अपन ऐसे भी कहते हैं ज्यादातर अपनी भाषा में कि ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है, कैसे are made अपोजिट are made अपोजिट क्या, बाई कंप्लीटली चेंज। कहने का मतलब क्या है कि ज्यादातर शब्दों को हम पूरी तरह बदल करके उनके अपोजिट वर्ड बनाते हैं। अब लिखेंगे अपन यहां पर एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल्स में अब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, यानी बहुत सारे ऐसे अपोजिट वर्ड्स हैं जो इस नियम के अंदर आते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं लिख के कुछ को तो यहाँ लिखेंगे और फिर बाद में जो बच गए उनको एक साथ राइट करेंगे। तो जैसे आप लिखिए, जैसे कम है, अब इसमें कोई नियम नहीं लगेगा ऊपर वाला कि कुछ पहले प्रीफिक्स जोड़ना है, लास्ट में सुफिक्स लगाना है, या किसी शब्द के पहले डिस इम मेज, यानी इसमें कोई नियम चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, कम, तो कम का क्या रहेगा, गो। कम यानी आना और गो मानी जाना, तो शब्द पूरी तरह बदल गए ना। ऐसे ही जैसे यस, यस मानी हाँ, तो नो मानी नहीं। ऐसे जैसे देखिए डे, डे मानी दिन, तो इसका उल्टा नाइट। पूरे शब्द ही चेंज हो रहे हैं। ऐसे जैसे देखिए ब्लैक, तो ब्लैक से क्या हो जाएगा, व्हाइट। ऐसे जैसे मान लीजिए मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से क्या हो जाएगा, इवनिंग। ठीक है, ऐसे जैसे देखिए हॉट, तो उसका हो जाएगा कोल्ड। ठीक है, ऐसे जैसे देखिए फार, फार मानी दूर, उसका उल्टा हो जाएगा नियर। ओके, ऐसे जैसे देखिए पास, पास का मतलब होता है पास होना, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, फेल। पास मानी सफल होना यानी उत्तीर्ण होना, और फेल यानी अनुत्तीर्ण होना। ऐसे जैसे देखिए बिग, तो इसका हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, ऐसे जैसे देखिए ओल्ड, उसका हो जाएगा यंग। ऐसे जैसे कि पुअर, गरीब, तो इसका उल्टा हो जाएगा रिच। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए टॉप मानी ऊपर, तो इसका हो जाएगा बॉटम। टॉप मानी ऊपर, यानी टॉप अंतिम ऊपर वाला हिस्सा, तो इसका हो जाएगा बॉटम। बॉटम का मतलब होता है पेंदा, यानी नीचे नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसे जैसे देखिए अप ऊपर, तो इसका उल्टा हो जाएगा डाउन। ओके, जैसे देखिए ड्राई मानी सूखा, इसका उल्टा हो जाएगा वेट। नम भिगा हुआ, जिसे अपन गीला कहते हैं अपनी भाषा में। ऐसे जैसे डर्टी,
इसका उल्टा हो जाएगा क्लीन। ऐसे जैसे देखिए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का उल्टा हो जाएगा अगली। ब्यूटीफुल मानी सुंदर और अगली मानी भद्दा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप बात को समझो यहाँ पे कि बहुत होते हैं। तो अगर ऐसे तो फिर हम एक साथ में लिख पाएंगे, एक दो तो लिख लेते हैं और फिर बाद में इनको एक साथ है। जैसे फुल, फुल का मतलब भरा हुआ, तो इसका उल्टा क्या रहेगा एम्प्टी। एम्प्टी, इसमें क्या होता है, इस वर्ड में देखिए जो पी है ना ये साइलेंट है यहाँ पर, EMPTY, लेकिन पी की यहाँ पे कोई वॉइस नहीं आ रही है, ये साइलेंट लेटर है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी। ओके, ऐसे जैसे देखिए ओपन, तो ओपन का क्लोज। ठीक है, ऐसे जैसे देखिए लॉन्ग, तो लॉन्ग का हो जाएगा शॉर्ट। ऐसे जैसे देखिए हाई, तो हाई का क्या हो जाएगा लो। हाई का क्या हो जाएगा लो। जैसे एक पेट, पेट का मतलब होता है पालतू, और उसके लिए अपन लिखते हैं वाइल्ड, जंगली, जो हिंसक होते हैं। ओके, और भी बाकी बहुत सारे वर्ड हैं, इनकी शब्दों की कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं। जैसे फिर भी अपन कुछ लिख लेते हैं, हार्ड, तो रहेगा इजी। अब आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड जो है पूरा फिल हो गया है। मैं इरेज कर लेता हूं।